हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द विब्यू टॉपर्स कॉर्नर। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को करेंगे। ये टॉपिक प्रोडक्शन थ्योरी का कोर कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में अक्सर 15 मार्क्स के क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस लॉ को रट लेते हैं पर समझ नहीं पाते। इस वीडियो में मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपल और लॉजिकल वे में समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के साथ। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट व्हेन वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज increased while other factors remains constant, the total output first increases at an increasing rate, then increases at a decreasing rate and finally begins to decrease. सिंपल वे में जब हम प्रोडक्शन में सिर्फ एक फैक्टर को बढ़ाते हैं जैसे कि लेबर और बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रोडक्शन तीन तरह से बिहेव करता है। पहले प्रोडक्शन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, फिर प्रोडक्शन स्लो स्पीड पे बढ़ता है और फिर एक पॉइंट आने के बाद वो प्रोडक्शन जो है वो घटने लग जाता है। इसी प्रोसेस को इकोनॉमिस्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। इसके अजम्पशंस देख लेते हैं। ओनली वन फैक्टर इज अवेलेबल, इस मतलब सिर्फ एक ही फैक्टर चेंज होता है, जैसे लेबर बढ़ रहा है। अदर फैक्टर्स रिमेन्स फिक्स्ड, यानी बाकी सारे जो फैक्टर्स है वो फिक्स्ड रहते हैं, जैसे कि लैंड और मशीन। टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है वो सेम रहती है, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है। एंड फोर्थ इज फैक्टर्स आर डिविजिबल, यानी फैक्टर्स को डिवाइड करके यूज किया जा सकता है। ये सारी इस लॉ की अजम्पशंस हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को और क्लियरली समझने के लिए हम सिंपल टेबल देखते हैं। यहाँ लेबर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। नोटिस करिए, जब लेबर 1 से 3 बढ़ाया जाता है तो प्रोडक्शन जो है वो बहुत फास्ट इंक्रीज होता है। फिर लेबर बढ़ाने पर प्रोडक्शन अभी भी बढ़ रहा है लेकिन स्पीड कम हो जाती है और एक पॉइंट के बाद प्रोडक्शन घटने लगता है। यही पैटर्न इस लॉ को एक्सप्लेन करता है। इसी डेटा को अगर ग्राफ में दिखाया जाए तो कर्व पहले तेजी से ऊपर की ओर जाता है, फिर वो ऊपर जाने के बाद स्लो हो जाता है और फाइनली नीचे गिरने लगता है। इसी ग्राफ को इकोनॉमिस्ट 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम उन 3 स्टेजेस को भी देख लेते हैं। तो पहला स्टेज है स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इस स्टेज में लेबर बढ़ने पर प्रोडक्शन बहुत फास्ट इंक्रीज करता है। रीजन क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड हायर एफिशिएंसी। इस स्टेज में प्रोडक्शन सबसे एफिशिएंट होता है। देन सेकंड स्टेज इज स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इस स्टेज में प्रोडक्शन अभी भी बढ़ रहा होता है लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। रीजन क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर्स जैसे लैंड और मशीन्स लिमिटेड होते हैं। नाउ थर्ड स्टेज, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। अगर लेबर और बढ़ा दी जाए तो प्रोडक्शन घटने लगता है। रीजन क्या है? ओवरक्राउडिंग, मिसमैनेजमेंट और लिमिटेड रिसोर्सेज। चलिए इस को एक रियल लाइफ सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक छोटा सा फार्म है, वहां 2 वर्कर्स काम करते हैं तो प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल होता है। बट अगर हम वहां पे 2 वर्कर्स और ऐड कर दे तो वहां 4 वर्कर्स हो जाएंगे एंड जो प्रोडक्शन है वो काफी फास्टली बढ़ेगा। लेकिन अगर उस छोटे से फार्म पे 10 वर्कर्स एक्स्ट्रा लगा दिया जाए तो वहां पे भीड़ बढ़ जाती है और प्रोडक्शन घटने लगता है मिसमैनेजमेंट के कारण। इसको याद रखना बहुत ही आसान है। पहले फास्ट ग्रोथ होता है, देन स्लो ग्रोथ एंड देन ग्रोथ टोटली डिक्लाइन हो जाता है। अगर आपको ये लाइन याद रहती है तो आपको पूरा लॉ याद है। अब हम इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ते हैं। इट हेल्प्स फर्म डिटरमाइन एफिशिएंट प्रोडक्शन लेवल, ऑल्सो एक्सप्लेन्स प्रोडक्शन बिहेवियर एंड हेल्प्स इन बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेस। मतलब इस लॉ की हेल्प से फर्म्स डिसाइड करती हैं कि बेस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेस का यूज कैसे करना चाहिए। जनरली फर्म्स सेकंड स्टेज में प्रोडक्शन करती हैं क्योंकि वही स्टेज सबसे ज्यादा एफिशिएंट होती है। एग्जाम में अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आए तो आप आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करेंगे? सबसे पहले आप मीनिंग लिखेंगे, देन अजम्पशंस, देन टेबल और ग्राफ ऐड करेंगे और 3 स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करेंगे। देन इंपॉर्टेंस लिख के कंक्लूजन से एंड करेंगे। अगर आप इस स्ट्रक्चर में आंसर लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलने की चांसेस बढ़ जाती हैं। अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स सिंपल लैंग्वेज में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय।